इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अनवी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश। हम लोग एक दूसरे के ऊपर थोप देते, देखो मैं करता हूँ, मेरे द्वारा सब कुछ होता है। जो तुम काम कर रहे ना, उस काम में तुमने पुण्य मिलने वाला था, बट्टा लग गया। क्यों? तुम्हारे कर्तापने ने तुम्हारे अंदर एक अहंकार पैदा कर दिया। संत कहते हैं इस अहंकार को पैदा ही नहीं होने देना चाहिए। हमारे गुरुदेव बड़े बड़े पंचकल्याण कराते थे, बड़ी बड़ी संस्थाओं को आशीर्वाद दिया। आज उनके नाम से पूरा भारतवर्ष, क्या भारत से बाहर के देशों में भी उनका नाम एकमात्र चलता है। वही देश जिसमें आचार्य विद्यासागर महाराज रहते हैं। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने किया है। क्या कहते थे वो? सब हमारे गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज का आशीर्वाद है। एकमात्र उनके अंदर यही मात्र भावना रहती थी, जो कुछ हो रहा है मेरे गुरुदेव करवा रहे, मैं तो करने के लिए निमित्त मात्र हूं। यदि ये सोच हमारे अंदर, समाज के अंदर, यदि परिवार के अंदर आ जाए, मैं मुखिया जरूर हूं घर का, परिवार का, लेकिन एक व्यक्ति से कोई कार्य संपादित नहीं होता है। सब परिवार के जब सदस्य मिलते हैं तो वो कार्य छोटा भी बड़ा भी छोटे रूप में हो जाता है। यही भगवान की पूजन करने का फल है। भगवान की पूजा करोगे, तुम्हें याचना नहीं करना पड़ेगी, अपने आप तुम्हें उसका फल मिलेगा। तो प्रभु की पूजन से क्षीण होते हुए देखे गए हैं वो कर्म, समस्त पाप भगवान के दर्शन मात्र से नष्ट हो सकते हैं, बशर्ते हम ठीक तरीके से प्रभु की पूजन करें। तब प्रभु के दर्शन करें के बाजू में कौन खड़ा है तो ये भी पता नहीं होना चाहिए। जब मंदिर में प्रवेश करो भगवान की भक्ति करने के लिए, पूजन करने के लिए, तो प्रभु और आपके बीच में तीसरा कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए। प्रभु और प्रभु की भक्ति करने वाला एक याचक, सच्चा धर्मात्मा, प्रभु के दर्शन और जो करने वाला है उसके बीच में मात्र तुम्हारी भक्ति, सिर्फ भक्ति रहे। वो भक्ति तुम्हें प्रभु से जोड़ दे। प्रभु की भक्ति करने के लिए कौन जोड़ता? तुम्हारी भक्ति ही तुम्हें प्रेरित करती है। आचार्य मानतुंग महाराज ने क्या किया? बड़े थाल रख करके पूजन की होगी? नहीं, प्रभु के प्रति उनके अंदर उमड़ने वाली जो भक्ति थी, उस भक्ति ने उनको प्रभु से जोड़ दिया। बाहर के ताले तो लगे मात्र निमित्त थे, ना लगे थे ना खुलना थे, उनके कर्मों के ताले खुले, आज हमारे लिए आदर्श बन गए। वो मानतुंग महाराज, समंत्रभद्र महाराज ऐसे महाराज हुए हैं दूसरी शताब्दी में। भगवान तो हर इंसान की परीक्षा लेता है। सुन रहे हो ना आप लोग? प्रभु हर व्यक्ति की परीक्षा लेता है, पर आचार्य समंत महाराज वो दार्शनिक थे जिन्होंने भगवान की परीक्षा ली, उन्हें पास होना पड़ा। पढ़ा आपने इतिहास?
भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं, कर्म का फल चखाते हैं और उनको देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी प्रभु के प्रति सामर्थ्य है अपने आप में। पर आचार्य समंत्र भद्र महाराज वो दार्शनिक आचार्य सिद्धांत वेत्ता हुए हैं जिन्होंने भगवान की परीक्षा ली और वो परीक्षा में सफल भी हुए। पता है बनारस की घटना, भगवान को प्रकट होने पड़ा। है तुम्हारे अंदर इतनी योग्यता कि भगवान से भिड़ जाओ? जो अंदर से मजबूत होगा, सम्यक दृष्टि होगा, वो भगवान से भी लड़ लेगा। क्यों? मैं गलत का समर्थन नहीं करूंगा। पर समंत्र भद्र महाराज ने वही किया कि उनके अंदर उतनी पात्रता योग्यता थी कि भगवान भी उनके सामने प्रकट हो गए। तुम्हारी भक्ति से तो पूजन में वो शक्ति है। आचार्य कहते हैं कि तुम पूजन ठीक रीति से करे तब ना यह पूजा की महिमा है। भगवान की पूजा से, दर्शन से, बंदन से, नमस्कार से बहुत सारे कर्म हमारे जो पुंज के पुंज हमारी आत्मा से जुड़े हैं वो क्षय को प्राप्त देखे गए हैं। तभी ना हमारे आचार्यों ने प्रेरणा देकर के, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने आशीर्वाद देकर के बड़े बड़े जिनालय पाषाण के जो आज से लेकर के 1000 वर्ष तक कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्या उनको ज्ञान नहीं था गुरुवर को? क्यों मंदिर में पैसे खर्च करें? एक व्यक्ति को यदि जिन बिंब के दर्शन करने से सम्यक की प्राप्ति हो जाती है तो सारा पुण्य उस व्यक्ति को मिलता है जिसने अपना दान दिया है। मंदिर बनवाने में, मूर्ति को रखने में दान दिया है, शिला रखने में दान दिया है, उसको पुण्य जाता है। नरकों में कैसे सम्यक दर्शन होता है, स्वर्गों में कैसे दर्शन होता है सम्यक दर्शन, और यहाँ पर कैसे सम्यक दर्शन होता है। तो कहते हैं सम्यक दर्शन नरकों में होता है, वेदना से भी होता है, वहां जिनबिंब नहीं है, वहां जिनबिंब नहीं है। स्वर्गों में जिनबिंब से दर्शन, सम्यक दर्शन होता है। देवर्दी जो देवों की महिमा को देख करके भी सम्यक दर्शन होता है। और यहां मनुष्यों में गुरु के उपदेश से, नरकों में भी उपदेश से होता है। तीसरे नरक तक संबोधन करने के लिए जाते हैं देव कि चलो हमारा हितैषी है, किसी भाव में इसने मेरा थोड़ा सा सपोर्ट किया था, चलो आज वो नरकों में सड़ रहा है, चलो उसकी मैं मदद करूं। तो ऊपर से स्वर्ग से आकर के तीसरे नरक तक देव जाते हैं उसको संबोधने के लिए। और हम लोग एक दूसरे को संबोधें, कोई गलत कर रहा है, नहीं भैया ऐसा नहीं करना है, अपने कानून के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, समझाने की शैली में अंतर आ जाए। मान लो कोई दीवार उठा रहा है, देखो हमारे यहां थोड़ा इसका हो रहा है, आप ध्यान रखिएगा, यहीं से उठाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, और लड़ने को तैयार हो जाते। एक अकाउंट सेटल नहीं हुआ छवामाणी का, दूसरा अकाउंट खुल गया क्रोध का। ये हर घर घर की कहानी है, कहीं नई कहीं पुरानी है। प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु के गुणगान भी गाते हैं, लेकिन ये गुणगान और प्रभु की भक्ति जीवन में बदलने के लिए होना चाहिए। मात्र करने से, क्रिया करने से कल्याण नहीं होने वाला है। क्रियात्मक तरीके से प्रभु की भक्ति करोगे, जीवन में जबरदस्त परिवर्तन आएगा। तो व्रत, नियम, संयम, तप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, दान त्याग नहीं कर सकते कोई बात नहीं, चलेगा, ये सब नहीं करते तो भी चलेगा। पर अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, तुम्हारा पाप कट जाएगा। जैसे एक
शिष्य गुरु को अपने आप समर्पित कर देता है। गुरु भी, ओम, थोड़ी आवाज कम हो गई है। गुरु भी शिष्य के लिए सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज योग्य शिष्य की तलाश में थे। जब ज्ञान सागर जी महाराज के पास एक चलता फिरता एक व्यक्ति, एक युवक पहुंचा, पूछ लिया तुम कहां से आए हो, तो अपना सारा परिचय दे दिया। अच्छा, नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, कहीं मेरे से विद्या लेकर के उड़ तो नहीं जाओगे? बिना किसी भूमिका प्लानिंग के, ब्रह्मचारी भी नहीं था और एक क्षण भी नहीं लगा, आजीवन सवारी का त्याग कर दिया। एक गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति समर्पण की बात है। जिस दिन आप अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे, उस दिन तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। है इतना विश्वास, प्रभु की पूजन और गुरु की भक्ति, गुरु के प्रति हमारा समर्पण, जब तुम्हारे हृदय में देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण का भाव उमड़ेगा, उस दिन तुम्हें फिर संसार की सारी चीजें नश्वर दिखाई देने लगेंगी। तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। जिनके श्रृंगारों में महंगा जीवन मेरा घुल जाता है। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाता है। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव रखूं, ईति भीति व्यापे नहीं जग में, प्रजा शांति से जिया करे। ये मनोभाव हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में सहकारी होते हैं। हमारे अंदर हृदय में ये भाव जब आते हैं, सारा क्षण भंगुर सुख से हम हट करके अंतर्मुखी हो जाते हैं। इस संसार में मेरा है क्या? एकमात्र प्रभु की भक्ति ही तुम्हारे लिए वो पात्रता प्रदान कर देती है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अभी पता नहीं पड़ेगा, जब तुम यहां से मर करके जाओगे, जब हम यहां से मर करके जाएंगे, कर्माधीन सारी व्यवस्था चलती है। कोई किसी का साथी नहीं है, कोई किसी का साथ दे भी नहीं सकता है। जब हम यहां से मर के जाएंगे, वहां पर तुम्हारा सारा लेखा जोखा कर्म के रूप में देखा जाएगा। उसी कर्म सिद्धांत के आधार पर तुम्हें वहां पर पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, स्थान मिलेगा। यहां के कानून से तुम रिश्वत देके बच सकते हो, पर कुदरत के कानून से बचना मुमकिन नहीं है। इसलिए प्रभु की पूजा करो। पूजा ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। कैसा करना? प्रभु की
एक ओर भक्त रहे, दूसरी ओर प्रभु रहें, और बीच में भक्त को प्रभु से जोड़ने के लिए भक्ति तुम्हारी हो। भक्त को प्रभु जैसा बना दे, वो एकमात्र तुम्हारी भक्ति ही है। एक दूसरे को कोई नहीं मिला सकता प्रभु से, वो तुम्हारे हृदय के अंतरंग के उद्गार। हृदय की भक्ति जब स्फुटित होती है तो पत्थर की पिंडी से चंदा प्रभु जैसे भगवान प्रकट हो सकते हैं। ये प्रभु की पूजा का रूप है। कहा था ना भी, भगवान सबकी परीक्षा लेते, तुम्हारी हमारी सबकी, लेकिन एक ऐसे महान आचार्य हुए जिन्होंने भगवान की परीक्षा ली। कुछ ना कुछ उनके अंदर तो होगा, बोलो। मेरा भाव ये नहीं है कि तुम भगवान की जाके अभी बैठ जाओ उनके सामने, हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। ऐसा करोगे तो अनर्थ हो जाएगा। सारे अनर्थों की जड़ तुम्हारा अपने अंदर का क्रोध, मान, माया, लोभ है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेषी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र, मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश।